या असमर्थ है, तो उसकी मदद करने के लिए ऐसे ऐसे पत्रकार ही आज आगे आकर के सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि कई ऐसे केसेस आप सबने सुना होगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और आप सभी को सादर प्रणाम। तो आज कांगड़ा से भाई साहब सिरहाने लेकर आए हैं। ये देखिए भाई, कांगड़ा से आए, क्या बात है, क्या बात है। तो अभी शॉपिंग हो गई है घर पे, घर बैठे ही। तो भाई साहब तो चले गए, लेकिन यहाँ पर ख़रीदारी हो चुकी है, सिरहाने ले लिए गए हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हमें इनवाइट किया गया है, क्योंकि मैं नगरोटा प्रेस क्लब का प्रचार सचिव भी हूँ। तो रिपोर्टर की भूमिका में मुझे आज बुलाया गया है नगरोटा बगुआ में ब्रह्म कुमारी आश्रम में। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म कुमारी आश्रम में आज उनका कुछ प्रोग्राम है, तो उसके लिए बुलाया है। तो वहाँ पर कवरेज भी करेंगे। हिमाचल फास्ट टीवी का नगरोटा बगुआ से मैं रिपोर्टर भी हूँ, तो वहाँ पर लाइव चलाऊँगा मैं, और साथ में एक छोटा सा ब्लॉग भी बनाऊँगा, क्योंकि आपको भी हर चीज़ से रूबरू करवाना होता है। तो आज ब्रह्म कुमारी आश्रम में क्या कुछ होगा वो सारी अपडेट मैं आपको दूंगा। तो लगातार पूरा वीडियो बिना स्किप किए आप देखते रहना। और अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पहले तो आप आशीर्वाद के रूप में इस वीडियो को लाइक कर लें, और हमारे साथ नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को, मतलब यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल कलर का एक बटन दिखाई देगा, साथ में घंटी वाला छोटा सा एक आइकन दिखाई देगा, उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ में अगर आप फेसबुक पेज के ऊपर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो कर लें और वहाँ पर भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वो आप सब तक सबसे पहले पहुँचती रहें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम में, देखते हैं आज क्या कुछ वहाँ पर होने जा रहा है। अच्छा, ये आप ही जा रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर ब्रह्म कुमारी आश्रम में, ये नगरोटा बगुआ के पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में है, और इनके अनुयायी जो हैं वो ये सफ़ेद कपड़ों में चल रहे हैं साथ साथ में। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ में ही है, और इनका यहाँ पर ये ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है ब्रह्म कुमारी। तो ये लोकेशन है, अगर आपने कभी आना हो या कोई इच्छुक हो आने का, तो यहाँ पर आ सकते हैं। ओम शांति जी। गौरव कुमार जी भी यहाँ पर हैं साथ में यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं वो बड़ो तहसीलदार हैं। बड़ो तहसीलदार मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर ये गली में जैसे ही एंटर करते हैं, तो यहाँ पर ये फ्लैग वगैरह यहाँ पर लगे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी अनुयायी हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जो प्रोग्राम है लगभग शुरू हो चुका है। मुख्य अतिथि भी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है, अर्पण प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण, समर्पण जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये जीवन की नैया हमें गीत के माध्यम से प्रेरणा दी। और अभी हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शिखा राणा जी,
जो कि वर्तमान समय में बड़ोह तहसील के तहसीलदार हैं और लौकिक में हमीरपुर के रहने वाले हैं। तो आज इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारे बीच में पधारे, तो इनका बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। जिसने ये लिखा है, ये कहा गया है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, उस धर्म ग्लानि के समय मैं आकर के अपने बच्चों को जो उलझ गए होते हैं उनको एक नई राह देने के लिए आता हूँ। तो आज उस शिव की स्मृति में, उसकी शिव जयंती जिसको दुनिया वाले शिवरात्रि कहते हैं, उसको मनाने के लिए हम सब इस छत के नीचे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन उसमें भी चार चांद लगाने के लिए जो हमारे अतिथियों ने हमारे लिए समय दिया है, तो उनके लिए आज विशेष ये दिल से उद्गार निकल रहे हैं कि इतना बहुमूल्य समय, क्योंकि अभी अभी इनकी मीटिंग थी तहसीलदार जी के साथ में, इनकी तो अब जाके इनका स्वागत किया जाए। क्योंकि आज के दौर में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और हमारी निलोटा कंस्टिट्यूएंसी में जब भी कोई समस्या होती है, कोई गरीब है या असमर्थ है, तो उसकी मदद करने के लिए ऐसे ऐसे पत्रकार ही आज आगे आकर के सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिससे कि कई ऐसे केसेस आप सबने सुना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। तो आगे कार्यक्रम को बढ़ाने से पहले मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्व आत्मा का अवतरण हुआ और उन दादा लेखराज को नाम दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा। हम सब ने ये सुना है, कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक बगीचा है, बहुत सुंदर बगीचा, लेकिन जब उसका कोई ध्यान नहीं देता तो वो बगीचा एक जंगल का रूप ले लेता है। तो उसका जो माली होता है, जो उसका पालनहार होता है, जब उस बगीचे की वो हालत देखता है तो वो क्या करता है, उस जंगल में से कुछ एक जो काम के पौधे होते हैं उसको निकाल करके एक नर्सरी तैयार करता है। और जब उसकी वो नर्सरी तैयार हो जाती है तो फिर वो उस जंगल की सफाई करता है और नर्सरी से पौधे निकाल करके फिर उस जंगल में लगा देता है और फिर उन्हीं पौधों की देखभाल करता है और फिर उस जंगल को फिर से उस बगीचे का रूप दे देता है। वैसे ही ये सृष्टि भी एक बहुत सुंदर बगीचा थी। जब परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो सृष्टि बहुत सुंदर थी, एक बगीचा थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हो गया, सब फूल फल सब नष्ट हो गए और उसकी जगह जंगली जानवर, हिंसक जानवर आ गए। जब ऐसा समय आया तो वो मालिक स्वयं पिता हमारा इस दुनिया में आकर के इस जंगल रूपी सृष्टि को फिर से बगीचे में परिवर्तन करने के लिए आता है और उसको बनाने के लिए एक संस्था का वो निर्माण करता है जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब कई बार प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा कुमारी क्यों? कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारी क्यों, क्या लेडीज का ही काम है, जेंट्स का काम नहीं है क्या? लेकिन इसके पीछे क्या राज है? आज हम समाज में कहते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में लेडीज फर्स्ट करते हैं? समाज में महिलाओं की क्या दशा है? आज फिर भी अच्छी है, लेकिन अगर 1936 में देखें
तो समाज में महिलाओं की दशा उतनी अच्छी नहीं थी। महिलाओं को नरक का द्वार, यहाँ तक कि हमारे सन्यासियों ने भी महिलाओं को नरक का द्वार कहा है। तो ऐसे समय में जहाँ सती प्रथा थी, ऐसे समय में जब परमात्मा का अवतरण हुआ तो नारी के आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए और नारी उत्थान के लिए उन्होंने नारी को आगे रखा। जब ये संस्था बनी तो 11 महिलाओं का एक ट्रस्ट बनाया गया और उनके नाम से ही इस संस्था की स्थापना हुई। भले परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आए, इन दादा लेखराज के तन में आए, लेकिन अगर हम देखें समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब नारी सशक्तिकरण हो। तो परमात्मा ने प्रैक्टिकल में ये कार्य किया और नारी को आगे रखा। जिन देवियों की हम पूजा करते हैं, जिन देवियों को हम मानते हैं, उनको मानने तक ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो दिल में सम्मान हो, उसके लिए परमात्मा ने महिलाओं को आगे रखा। इसलिए नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे विद्यालय आ गया, विद्यालय में क्या होता है, पढ़ाई। अगर कोई मेडिकल कॉलेज में है तो उसके लिए एक लक्ष्य है कि मेडिकल की पढ़ाई करनी है और क्या बनना है, डॉक्टर। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है तो उसके लिए लक्ष्य है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है और क्या बनना है, इंजीनियर। यहाँ पर भी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया जाता। यहाँ पर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाई जाती है। जब परमात्मा इस दुनिया में आते हैं तो वो अपना ज्ञान देते हैं और उस ईश्वरीय पढ़ाई से ही हमारे अंदर, मानव के अंदर मूल्यों का निर्माण होता है। क्योंकि कोई भी परिवर्तन तभी हो सकता है जब कोई शिक्षा मिले। तो वो शिक्षा यहाँ ईश्वर 140 देशों में हमारे 8000 से भी ज्यादा सेवा केंद्र हैं जो इस ईश्वरीय पढ़ाई को वहाँ के लोगों के बीच में बांट रहे हैं। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो लंदन हो, यूएस हो, फ्रांस हो, किसी भी कंट्री में हमारे 9000 से ज्यादा सेवा केंद्र हैं और वहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा सभी मानव आत्माओं में आध्यात्मिक मूल्यों का निर्माण हो रहा है। इसलिए नाम है विश्व और विद्यालय तो है। और यहाँ पे लक्ष्य क्या है कि नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने। क्योंकि आज की दुनिया में हम सबको क्या चाहिए, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। अगर ये तीनों है तो वही इंसान सच्ची में समृद्ध है, सच्ची में शांत है। अगर आज किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है ना, और अगर वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, तो फिर हैप्पीनेस तो है ही। तो ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस किसके पास है, नर और नारायण के पास। कभी सुना आपने कृष्ण को शुगर हुई या लक्ष्मी को आर्थराइटिस हो गया, उसके घुटने में प्रॉब्लम है? तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एक्चुअली किसके पास है, देवताओं के पास, है ना। आज हम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं कि नर से नारायण बने, नारी से लक्ष्मी बने, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा। तो यहाँ पर परमात्मा आकर के हमें ईश्वरीय ज्ञान दे करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन करके एक ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जिसके अंदर हम ऐसे दैवी गुणों को अपने अंदर ला सकते हैं जो हमारा जीवन कैसे बने, नारायण जैसे और लक्ष्मी जैसे। तो ऐसे हमारे समाज के अलग अलग वर्गों की सेवा के लिए 20 विंग्स हैं, जिसमें मेडिकल विंग, सोशल विंग, वुमेन विंग, यूथ विंग, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, स्पोर्ट्स विंग, ये मुख्य हैं। इन विंग्स का यही काम है कि समाज के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो लोग कार्य कर रहे हैं उनकी सेवा करके उनके अंदर कैसे वो आध्यात्मिक मूल्यों को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दुनिया में क्या है कि धर्म अलग, कर्म अलग, लेकिन यहाँ परमात्मा सिखाते हैं कि कर्म में धर्म को कैसे लेकर के आए। तो इस तरह से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय समाज के हर वर्ग के लिए कार्य कर रहा है, हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है और हर वर्ग की आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। और यहाँ का मेन स्लोगन है, इफ यू चेंजेस वर्ल्ड चेंजेस। अगर आप दूसरों के प्रति एक उंगली करेंगे तो 3 किसकी तरफ है, अपनी तरफ। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
इसलिए हमें किसी को चेंज नहीं करना, हमें किसको चेंज करना है? स्वयं को चेंज करना है। अगर हम स्वयं को चेंज करेंगे तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप बदलोगे तो उसका इफेक्ट पूरे यूनिवर्स पे पड़ेगा, और जब पूरा यूनिवर्स पे पड़ेगा तो आपके एक सकारात्मक परिवर्तन से पूरे यूनिवर्स में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। तो परमात्मा क्या करने आए हैं? बस उनका एक ही कहना है, अपने आप को देखो, अपने आप को बदलो, आप बदलोगे तो जग बदलेगा। तो इस तरह से ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कार्य। तो अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए तो दोस्तों साथ में यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए हैं, अनुयायी आए हैं और गेस्ट वगैरह आए हैं, उनके लिए यहाँ पर लंच का प्रावधान भी है। तो यहाँ पर जितने भी आश्रम के साथ जुड़े हुए अनुयायी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने अपनी ड्यूटी पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पर जो लंच का प्रावधान है वो भी उसका काम यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ पर प्रसाद के रूप में जो लंच भी करवाया जाएगा। ये ऐसा दिव्य जन्म दिन है आपका, शिवरात्रि तो मना ही रहे हैं। 36वीं शिव जयंती इस यज्ञ के अंदर मनाई जा रही है। भगवान को आए हुए आज 86 वर्ष हो गए हैं। परमात्म स्नेह और परमात्म संदेश इस मंच से दिया जा रहा है और बहुत अच्छी हमारी दीदियां यहाँ से मैसेज दे रही है। कर्मणा ही प्रधान है और नारी शक्ति दीदी ने जो बोले हैं, जो बदल जाए तो भारत माता की जय। तो दीदी मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ सभी को कि भारत माता की जय तो हुई पड़ी है, क्योंकि आज हर कार्यों में जब भी कोई कार्य होता है, चाहे वो राजनीतिक दल है,
चाहे किसी भी कार्यों का संगठन है, भारत माता की जय बोल के कार्य कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो चाहे वो किसी संगठन में जा रहे हैं या किसी चीज में शक्ति लगा रहे हैं, वंदे मातरम, तो ये कोई ऐसे नहीं बोल रहे हैं लिखा गया शब्द कहीं से पढ़ करके। नारियों ने ये काम किया है जो भगवान भी कहते वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लेकिन आज ये दीदी इसलिए कार्यक्रम और वंदे मातरम को ऐसी आध्यात्मिकता की जरूरत पड़ी। लक्ष्मी स्वयं क्या थी? सशक्त थी, आत्मिक बोध था, आत्मा के गुणों को जानती थी। तब आश्रम की लोड़ ही नहीं थी। लक्ष्मी और नारायण का घर आश्रम था, राम सीता की गृहस्थी लक्ष्मी थी ना, आश्रम था। लेकिन आज आश्रम अलग हो गए, गृहस्थी अलग हो गई। आज सिर्फ परमात्मा को आकर के विस्मृति और स्मृति का खेल है। स्मृति दिलाना पड़ रही है कि बच्चे आप ही हो लक्ष्मी, आप ही हो नारायण। कौन थे वो? चित्रों में है। आत्मा अजर अमर विनाशी है। एक शरीर छोड़ रही है, दूसरे गर्भ में जा रही है, एक शरीर छोड़ रही है, दूसरा ले रही है, एक शरीर छोड़ रही है, दूसरा ले रही है। श्री कृष्ण क्या था? सुंदर, और फिर वो आज श्याम बन गया है। एक कृष्ण नहीं बना, सभी आत्मा सोल रोल कर रही है। सोल रोल करते 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 जो है वो आज क्यों ऐसा हो रहा है कि आज हम घरों में लड़ाई कर रहे हैं, बहू बेटियों को सहयोग नहीं दे रहे। हर कोई आध्यात्मिक है, हर कोई तिलक लगा रहा है, हर कोई मंदिर जा रहा है, हर कोई गुरुओं के पास, हर कोई मंत्र, हर कोई पूजा। आज हमारा यूथ क्यों इस ट्रैक से पीछे जा रहा है? इसलिए जा रहा है प्रैक्टिकल रूप नहीं मिल रहा है। इसलिए हम कहते कर्मणा ही प्रधान है। हमारा कर्म ही प्रधान होता तो आज कर्म ही प्रधान होता तो दुनिया सतो प्रधान होती, तो नरक का द्वार क्यों बन जाता है ये? आज इतना युद्ध हो रहा है, इतनी लड़ाइयां हो रही है, घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं, माँ बाप को बंदूक चला रहे हैं, बच्चे ऐसे कर रहे हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बहुएं सुन नहीं रही है, सासें सहयोग नहीं दे रही है। इसका रीजन क्या है? इसका एक ही रीजन है, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। भगवान कहते बच्चे कर्म प्रधान नहीं है। कर्म के साथ मन मना भव, मेरी याद में हर कर्म की शुरुआत करो। मेरी याद से कर्म को समाप्त करो तो शक्ति मिलेगी, तब कर्म प्रधान बनेगा, तब कर्म यादगार बनेगा। दोनों कर्म का यादगार बना हुआ है संसार में। इतिहास पढ़ने वाले लोग हैं आप। सीता का कर्म भी इतिहास में और रावण का कर्म भी इतिहास में। दोनों ही कर्म ही कर रहे थे, दोनों रणभूमि में ही थे। ये रणभूमि है संसार। हर कर्म कुरुक्षेत्र बन गया। इसको कुरुक्षेत्र कहते हैं भाई बहनों। ये कुरुक्षेत्र बन गया है। इसलिए भगवान कहते कर्मों को प्रधान करने के लिए, कर्मों को सशक्त करने। आज क्यों कह रहे हैं नारी सशक्तिकरण करो, बेटी बचाओ? कर्म प्रधान होता तो ये होता बचो और बचाओ। मैं तो कहती ये क्यों जरूरत पड़ रही है? हमारे सभी के कर्म प्रधान है। तो इसलिए शिव परमात्मा को आना पड़ा, पतित पावन को आना पड़ा। ये संदेश दे रहे हैं इस मंच से। हम अपने आप ही चेंज हो जाते तो उसको पतित पावन क्यों लगता? तो हम ही पतित पावन रहते, हम ही सदगति हो जाती तो उसको क्यों आना पड़ता? नॉलेजफुल गॉड है हमारे पास। जो दुनिया
हमारे पास जो नॉलेज है वो फिलॉसफी है, स्पिरिचुअल नॉलेज भगवान के पास है। इसलिए दुख हरता सुख करता उसका नाम लगा, मेरा नहीं लगा, कृष्ण का नहीं लगा, राम का नहीं लगा, ब्रह्मा का नहीं लगा, विष्णु का नहीं लगा। इसलिए परमात्मा को धरा पर आना पड़ा कि बच्चों अब जागो, अपने को आत्मा समझो। और आत्मा अर्जुन को सारा ज्ञान दिया सारे कुरुक्षेत्र में। जो अर्जित करे सो अर्जुन, जो पहल करे सो अर्जुन। एक आंख से देखता था, दूसरे से लिखता था, तो लिखना भूलता था। ये वर्तमान समय सारा संसार कुरुक्षेत्र की दशा में चलता जा रहा है। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे मुझे क्या, अपने को आत्मा समझो और मेरे को सुबह याद करो। और याद करेंगे तो शक्ति आएगी। बैटरी चार्ज जनरेटर वो है उसका, हम और आप जनरेटर नहीं है। सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ वो कनेक्शन जोड़ेंगे तो जाकर के आत्मा को कर्म का सच, सच्चाई के अच्छाई और बुराई का फीलिंग प्रूफ बन सकेगी हम आत्मा। तब जाकर के हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा तो भारत स्वर्ग बनेगा। भारत, अटल जी ने कहा है, सुनो ध्यान से लाइन, अटल जी ने कहा भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत जीता जागता तीर्थ है। ऐसे नहीं कहेंगे वो इतनी सुंदर लाइन। भारत में भगवान आते हैं, भारत अकल भूमि है भगवान की। भारत अविनाशी खंड है, इसका विनाश हमने कोई कौरवों को नहीं आना पड़ेगा, कोई शंकर को नहीं आना पड़ेगा। हम लगे पड़े हैं अपने आप मसाइल बना के रखे हमने। एजुकेशन का मतलब क्या है? फुल एजुकेशन का मतलब विरोध मुक्त। आज हमारी साइंटिस्ट इतने बड़े बड़े एजुकेटेड हो गए, क्या कर दिया, क्या करके रखा? मरो और मारो, मरो और मारो, मरो और मारो, ये कर दिया हमारा एजुकेशन का। ये हमारी कर्मणा प्रधान हो गई। इसीलिए परमात्मा कहते बच्चे अब विश्व परिवर्तन की वेला है। आज हर नारी, हर दिल, भारत आजादी महोत्सव हमने भी लगाया है, दुनिया भी कर रही है। बस फोटो लगेंगे, सभी करेंगे और दिन मनाएंगे, चाहे वो त्योहार हो चाहे कोई थीम हो। भगवान कहते बच्चे आजादी महोत्सव, विकारों से जागो, क्रोध से मुक्त हो जाओ। है कोई आजाद? अपने संस्कारों से ही आजाद नहीं है तो किसी से क्या आजाद होना। इसलिए भगवान कहते कि बच्चे अब जागो और समय पहचानो। समय प्रभु मिलन का है, कर्मों की खेती बीजने का है, श्रेष्ठ कर्म करने का है, भाग्य बनाने का है। अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सृष्टि ट्रांसफर हो रही है, भारत स्वर्ग को ट्रांसफर हो रहा है और सृष्टि ट्रांसफर हो रही है। भगवान धरती पर नई सृष्टि की स्थापना कर रहा। बीज रूप आत्मा, कर्म रूपी आत्मा, वो माली ऐसे नहीं बोल रही है उसको माली। भ्राता जी ने जनसंख्या बताई कितनी, 750 कितनी करोड़ आत्माएं है ना। उसमें से परमात्मा चुन रहा है आत्मा को। 33 करोड़ बीज, सत्युग की जनसंख्या 9 लाख होगी। सूर्यवंशी घराने की स्थापना कर रहा है भगवान। देखते 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 परिवर्तन हो जाएगा विश्व का। ये बहुत बड़ी अंधकार है। लोग कहते सदियों से जमाना चला है। मैंने तो 20 साल में इतना जमाना चेंज देखा है, पता ही नहीं रहा संस्कृति है ही कहाँ।
अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। भोजन की शुरुआत हो गई है, लंच का समय हो गया है। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रीति भोजन है, ब्रह्म भोजन किया जा रहा है। तो आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, ज़रूर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इस ब्लॉग को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे साथ बने रहें। बिल्कुल बिल्कुल, नाप तोल विभाग।